नमस्कार, मैं हूँ दिल्ली के चांदनी चौक में और हमारे साथ हैं मोहम्मद कैफ जिलानी जी, जो कि स्टोन का काम करते हैं चांदनी चौक में। देखिए, जो कि एक हम बोले तो मुस्लिम हैं ये। और जिस तरीके से दिल्ली में अभी आपने मेहरौली में घटना सुनी होगी, 35 टुकड़े किए गए हैं। लड़के का नाम है आफताब, जिसने इस घटना को अंजाम दिया है। एक लड़की है, उसके जो है उसने 35 टुकड़े करके और जगह जगह उसको रखे हैं। पुलिस के मुताबिक ये चीज़ें सामने आई हैं। हम बातचीत करेंगे। जिस तरीके से माहौल लोग बना रहे हैं कि ये लव जिहाद का इसको जो है अब रूप दे दिया जा रहा है, और कहीं ना कहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि लड़की का ही दोष निकालते हैं इस सब चीज़ों में, कि वो घर से जो है माँ बाप से या अपने पिताजी से जो है कुछ उनके पिताजी ने मना भी किया था, फिर भी वो उस लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में वो रह रही थी। और जिस प्रकार से लड़ाई होती है और फिर इस घटना को जो है वो लड़का, उसके मुताबिक जो लड़के ने बताया है कि बाद में वो उसका कत्ल कर देता है। मोहम्मद जिलानी जी हमारे साथ हैं। इनसे पूछते हैं क्या ये लव जिहाद से जुड़ा हुआ मैटर दिखता है क्या? जिस तरीके से लड़का मुस्लिम है और लड़की जो है हिंदू बताई जा रही है। जी जिलानी जी, क्या कहेंगे आप इसमें? मैडम, पहले तो सबसे बहुत लव जिहाद तो छोड़िए, ये पूरी इंसानियत को शर्मसार करने वाली चीज़ है। किसी भी मज़हब का वो था, हिंदू लड़की हिंदू थी, लड़का मुसलमान था, जो भी था, कि किसी इंसान के 35 टुकड़े कर देना बहुत जुल्म और बहुत पूरी इंसानियत को कत्ल कर देने वाली बात है ये। और माँ बाप तो हमेशा सही सलाह देते हैं लोगों को। माँ बाप से अच्छा कोई दोस्त नहीं होता, कोई माँ बाप से अच्छा सलाहकार नहीं देता। अगर वो माँ बाप की बात मान लेती तो आज ये नौबत क्यों आती। लेकिन जवान खून है, नहीं समझ पाते बच्चे। वो आपस में लिव इन में रह रहे थे, जैसे भी रह रहे थे, कुछ भी ना इत्तेफाकी थी। लेकिन जैसे उस बच्ची का कत्ल करा, उनने 35 टुकड़े करके मेहरौली के जंगलों में जहाँ जहाँ फेंका है, तो ये तो मैडम पूरी इंसानियत को उसने शर्मसार करा है। वो हम मुस्लिम कम्युनिटी से ये था, ये तो बहुत बात है, ये बहुत बुरी बात है। लेकिन उसने पूरी दुनिया को शर्मसार करा है। उसने जो है इंसानियत रही नहीं गई है। कोई हैवान भी होगा ना, राक्षस भी होगा, जानवर भी होगा, वो भी ऐसे काम नहीं करेगा जिन्हें ज़रा सी भी अकल नहीं होती। और इंसान को तो मालिक ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया, यानी सबसे ज़्यादा दिमाग दिया है तो इंसान को दिया है ऊपर वाले ने। और जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। इसको तो ऐसी सज़ा देनी चाहिए, उसी तरह जैसे उसके 35 टुकड़े करे गए हैं वैसे इसके भी 35 टुकड़े करने चाहिए, ताकि दुनिया को सबक मिले। खून का बदला खून है, इसमें कोई रियायत नहीं देनी चाहिए। और रही बात लव जिहाद की, तो ये तो पॉलिटिकल मामला है। ये कोई भी होता है, मुस्लिम हो लड़की होती है या मुसलमान लड़का होता है, तो भी ये बहुत किसी की भाई जान गई है। जान जाना कोई मामूली बात थोड़ी है। जब जान ही ले लोगे इंसान की, क्या बचेगा उसके बाद। सर, भैया जिलानी ने ये भी कहा जाता है कि मतलब ये लव जिहाद के तहत जो है कई ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, और ये भी कहा जाता है कि इन्हें तो डर भय नहीं होता, चूंकि चक्कू छुरी चला देते हैं। क्या ऐसा मतलब एक कुरान में क्या चीज़ें हैं और लोगों के दिमागों में क्या चीज़ें डाल दी जाती हैं, इस पे थोड़ा सा, क्या ऐसे लोग इंसान हैं जो ऐसी घटना को अंजाम देते हैं? क्या वो इंसान कहलाने लायक हैं? मैडम, पहले ही मैंने कहा वो इंसान कहलाने, वो हैवान से भी बदतर है वो। और दूसरी बात रही इस्लाम का कॉन्सेप्ट, अगर देखें तो कुरान रखी हुई है मेरे पास, अगर आप कहेंगे मैं खोल के भी दिखा दूंगा। उसमें अल्लाह सुब्हान व तआला कह रहे हैं, अल्लाह कुरान में लिख रहे हैं ये, कि अगर तुमने किसी हरे भरे पेड़ पौधे का भी कत्ल करा है ना तुमने, तो तुमने पूरी इंसानियत का कत्ल करा है। और जिहाद का मतलब ये होता है, जिहाद अपनी नफ्स पे करना। जिहाद का मतलब होता है अपनी आंखों पे जिहाद करना। अपनी आंखों से जिहाद कैसे करोगे? किसी की माँ बहन को नहीं देखोगे, ये होता है जिहाद। गरीबों को खाना खिला रहे हो, अपना पेट मार के खिला रहे हो, अपने पेट को मार रहे हो, ये होता है जिहाद। होता है अपनी नफ्स जो होती है, अपना सिस्टम होता है, ये है जिहाद करना। हर चीज़ का जिहाद है, हाथ का जिहाद है, इससे हमें गलत काम नहीं करना, ये जिहाद है। रोक रहे हैं ना हम इसको, जिहाद है। इस्लाम में जिहाद अलाउ जब किया गया है, इसको सेल्फ डिफेंस का नाम होता है। जिहाद आपको मैं बताऊं, अगर जिहाद की तफसीर आपको ना पता हो तो इसको जिहाद को सेल्फ डिफेंस बोला जाता है मैडम। इंग्लिश में आप अगर वो करेंगी तो इसका मतलब होता है सेल्फ डिफेंस। और सेल्फ डिफेंस में ये है कि पहला अगर सामने वाला आपको मार रहा है
आप उसको बचाने के लिए आप रोक सकते हो, वो जिहाद कहलाता है। सपोज करो आप मुझे बेफालतू में मार रही हो, तो मैं अपने सपोर्ट के लिए आपका हाथ पकड़ूंगा, आपको धक्का दूंगा, आप अगर मारोगी तो मैं आपको इसको जिहाद कहा जाता है। पहले आपकी तरफ से हमला होना चाहिए, फिर आप कर सकते हो। जो है ये होता है जिहाद का मैटर। और जिहाद का जो कुरान से कह रहे हैं कि जानवरों को हम लोग काटते हैं, ये काटते हैं, तो मैडम ये देखिए ये हमारा इस्लामिक वो है, मसला है। और ये क्यों काटते हैं? क्योंकि अब ये गरीब हैं, ये हैं नॉनवेज, हम तो 365 दिन खा लेते हैं, लेकिन गरीब 600 रुपये किलो मटन खा पाएगा? आप खुद बताइए ईमानदारी से। तो ये बताया गया है कि साल में जानवर काटते हैं, उसको हम 3 हिस्से में करते हैं, एक अपने लिए रखते हैं, एक गरीबों को देते हैं, एक यार दोस्तों में, रिश्तेदारों में देते हैं। ये होता है, वो गोश्त हम अपने लिए नहीं सारा कंज्यूम करते, वो गरीबों का हिस्सा होता है, इसलिए हम काटते हैं उसे। दूसरी बात मैडम, मतलब ये थोड़ी ना कि इसको उस नजरिए से देखा उस नज़रिए से देखें कि अब इंसानों को छुरी चाकू से, इंसान तो अशरफुल मखलूक़ात है, हर चीज़ ऊपर वाले ने इंसान के लिए बनाई है। अगर इंसान ही सेफ नहीं है तो बेकार है। हर चीज़ इंसान के लिए तो बनाई है ऊपर वाले ने। नॉनवेज तो हिंदू भी खाते हैं। हिंदू भी खाते हैं। ये पीछे जामा मस्जिद है, अभी मेरे साथ चलिए आप। यहाँ के जो बड़े बड़े दुकानदार हैं, करीम होटल वाले हैं, जवाहर होटल वाले हैं, मेरे दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं मेरे। आप चल के 1 घंटे बैठिए और आप वहाँ पे देखिए कितने हिंदू आते हैं, कितने मुसलमान आते हैं, आपको पता चल जाएगा। तो इसका अब ये है कि हम लोग कुर्बानी देते हैं, एक तरह से बलि जो दी जाती है वो हमारे इस्लामिक कॉन्सेप्ट में है, उससे हम उसमें कोई फेरबदल कर नहीं सकते। और वो भी एक तरह से वो जानवर हैं, बहुत तादाद में बढ़ जाते हैं, बीमारियाँ फैलती हैं। मैडम देखो, जानवर जो बहुत फैल जाएंगे तो बीमारियाँ बन जाएंगी, वो बीमारियाँ पैदा करते हैं। वो हर साल कितना बकरा काटते हैं हम लोग, और हर साल फिर आ जाता है उतना, और डेली उससे ज़्यादा कटता है। होटलों में, घरों में कितना बकरा कटता होगा, कितना ये भैंस वगैरह कितनी कटती होगी पूरे वर्ल्ड में। आप वो लगाओ, अगर ना काटे तो मैडम इंसानों से ज़्यादा जानवर हो जाएंगे। और अभी देखो आप, राजस्थान में वो बीमारी फैली हुई नहीं, वो लिम्पी करके फैली हुई है। अभी बकरे की बता रहा हूँ मैं मैडम, मैंने 2 बकरे पाल रखे थे, उसको डिजीज़ हो गई। उससे क्या हुआ, मेरी मदर को, मेरी भतीजी को उससे इन्फेक्शन हो गया सारा, और उनके पीछे लाखों रुपए मेरी भतीजी के ऊपर लग गए। उसके स्किन में वो हो गया, एक पॉक्स करके बीमारी निकली हुई है। तो जानवरों से इस तरह की बहुत बीमारी निकलती है मैडम, जब इनकी तादाद बढ़ जाती है। तो ये भी साइंटिफिक रीज़न ये भी कह सकते हैं आप। और कोई मैडम गोश्त खाए भी गया, कोई मुसलमान मर थोड़ी जाता है। आप हज़रत निज़ामुद्दीन जाओगी, ख्वाजा गरीब नवाज सबसे बड़ी चौखट है पूरे हिंदुस्तान की, मुसलमानों के लिए भी है, और मुसलमान से भी ज़्यादा इज्जत हिंदू करता है। आज भी उनके लंगर में वेजिटेरियन खाना बनता है। आप महबूब इलाही चली जाओ, हज़रत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, मेहरौली पे कुतुब साहब की मज़ार है, वहाँ पे आपको लंगर में पता है क्या मिलेगी? चने की दाल मिलेगी और रोटी मिलेगी आपको। अजमेर में बड़ी डेग है, आपने कभी गई हो, आपने देखी होगी, बहुत बड़ी डेग है वो। वहाँ पे हर दिन लंगर बनता है, और वो तेहरी बनती है, तेहरी जो खाते हैं हम, चावल बनते हैं, वो बनते हैं मैडम। तो फ़कीरों ने तो नॉनवेज को अपनाया ही नहीं है, और ये तो अलाउ इसलिए हलाल कर दिया गया मैडम। देखो अरब में क्या था, वहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं होता था, वहाँ की ज़मीन ऐसी थी, वहाँ एग्रीकल्चर नहीं था उस टाइम पे, हमारे हुजूर के टाइम पे, 1400 साल पहले या 2000 साल पहले, ईसा अलैहिस्सलाम के टाइम से पहले लो आप। तो वहाँ पे क्या था मैडम, हरियाली नहीं होती थी। हरियाली जब नहीं होगी तो अब क्या खाओगी? एक बात बताओ मुझे, आप अगर जंगल में फंस गई तो क्या खाओगी? आप बताओ। तो इसलिए उसको हलाल कर, जीवन यापन के लिए, हाँ, अब उसको हलाल कर दिया गया। तो इसका ये मतलब थोड़ी नहीं कि अब वो एक बात है, एक मुसलमान ने दूसरे मुसलमान से पूछा, जी नमाज़ पढ़ते हो? उसने कहा नहीं। रोज़ा रखते हो? नहीं। कुरान पढ़ते हो? नहीं। वो ज़कात जो देते हैं, गरीबों को जो सदका दिया जाता है, वो देते हो? उसने कहा नहीं। तो कहने लगा मुसलमान किस बात के हो? तो वो दूसरा कहता है मैं मुसलमान इसलिए हूँ कि मैं गोश्त खाता हूँ। तो ये थोड़ी कि गोश्त खाओगे तो मुसलमान हो। यार मुसलमान रहने के साथ बहुत कॉन्सेप्ट हैं। आप गैर औरत को आग से आग, एक दफ़े अगर आपकी निगाह पड़ गई, दूसरी निगाह आपकी नज़र नीचे होनी चाहिए, ये भी इस्लाम में है। तो इस्लाम पढ़ोगे जब भी तो करोगे। यानी कि इस्लाम कुरान में काफ़ी चीज़ें जो है, अब तुम 35 टुकड़े करके, हाँ 35 टुकड़े करके, ये कहाँ का आप इस्लाम दिखा रहे हो? ये कहाँ का है मैडम? ये तो अगर ये सऊदी में होता ना, गल्फ़ कंट्रियों में होता ना मैडम, उसने थर्सडे 3 दिन पहले वो पकड़ा गया है। मई की घटना है, कल जुम्मा था। अगर सऊदी में होता ना मैडम, मई की घटना है, लेकिन पकड़ा केस अभी खुला है। अगर सऊदी अरबिया में होता ना मैडम, और 3 दिन पहले केस खुला था, कल जुम्मा, फ्राइडे है कल, उसको पूरा मजमा लगाया जाता और उससे ऑप्शन पूछते हैं, आपको फांसी पे लटका है, या आपके ऊपर गाड़ी चढ़ा दें, या आपकी मुंडी रख के ऊपर तलवार मार दें। वो वीडियो दिखाऊंगा मैं आपको, ऑप्शन दिए जाएंगे, आप कैसा मरना चाहोगे।
आपको चूज़ करना है कि आपको लटका के मारा जाए या आपके ऊपर गाड़ी रोलर चढ़ा दिया जाए या आपको, तो ये सज़ा इस्लाम के अंदर। एक को करके दे दें इंडिया में, दोबारा कोई कत्ल इस तरह हो जाए तो बता देना। बच्चियों के साथ कितना गलत हो रहा है ये हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है मैडम, ये जो कर रहे हैं बहुत जुल्म है। रेप आए दिन, अगर उनकी देखें हर दिन इंडिया में क्या नाम है 13 से 14 रेप होते हैं हर दिन, और वो भी गंभीर वाले, जिसमें मतलब बहुत बड़ा मामला रहता है कोई। और आधे से ज़्यादा तो मैडम आपको पता ही यहाँ की व्यवस्था, कानून व्यवस्था पता है, थानों से भगा दिया जाता है, उल्टा उनके माँ बाप को पीड़ित किया जाता है, ये कर देंगे वो कर देंगे, FIR नहीं लॉन्च की जाती, बहुत परेशान होते हैं। तो हाथ जोड़ के उल्टा बेचारे चले आते हैं कि छोड़ो हटाओ। और कुछ लोग तो हमारे इज्जत के नहीं जाते थाने पुलिस की, हमारी बेइज्जती होगी, हमारी बच्चियों के रिश्ते कहाँ से आएंगे, ये मामला रहता है। तो ये सब तो ख़त्म करना चाहिए। और इसको तो इसके जैसे 35 टुकड़े करें ना उस बच्ची के, इसको भी इस्लाम में सज़ा यही है। इस्लाम में, अगर ये इस्लाम की बात कर रहे हो ना आप लोग कि इस्लाम में ये मुसलमान था, तो मुसलमान के हिसाब से उसे सज़ा क्यों नहीं दे रहा आप लोग? या तो कहो मत कि वो मुसलमान था। अगर आप कह रहे हो वो मुसलमान था, तो जो मुसलमान, ये कानून हमारा शरीयत हम मानते हैं इसको, और इस्लामिक लॉ भी है जो हमारे फैसले होते हैं। इस्लामिक लॉ है हमारा, जैसे ट्रिपल तलाक का भी ख़त्म हुआ, अभी बहुत मामले हैं। ये जब सिविल कोर्ट जो अभी चल रहा है, ये जब आएगा वो बात की बात है, लेकिन अभी है वो हमारे जैसे प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूट है, ये है तो शरिया के हिसाब से बाकायदा इंडियन कानून उसका फैसला करती है, शरिया के उसके हिसाब से। अब ये सब ख़त्म कर रहे हैं, जो आने वाले टाइम में सिविल जो इस पर विवाद चल रहा है वो बात की बात है। तो अभी का अगर देखो, तो अगर उसे आप मुसलमान कह रही हो तो मुसलमान वाली सज़ा क्यों नहीं दे रहा आप लोगों ने? उसको ऐसे मार दो, 35 टुकड़े कर दो उसको। लड़की कहीं ना कहीं उस लड़के के ऊपर दबाव कह रहे थे, बना रही थी कि शादी करने के लिए। तो लिव इन में रह रहे हो तो शादी करने में क्या आपत्ति है आपको, बताओ? हरामखोरी करने में आपको मज़ा आ रहा है, और अगर जिम्मेदारी बच्ची कह रही है उठा लो मेरी, तो उसमें क्या परेशानी थी उसको? परेशानी से तो बच रही, अपनी जिम्मेदारी से तो बच रहा था वो भाई। अगर लिव इन में तुम रह रहे हो, 4 साल से मुंबई से भगे हुए हो, दिल्ली में रह रहे हो आप, और कब तक इस तरह रहोगे? कोई भी बच्ची होगी अपनी ज़िंदगी थोड़ी स्पॉइल करेगी, वो कहेगी भाई मुझसे शादी करो, कब तक ये हरामखोरी से रहोगे, मेरे साथ में रहोगे? तो उसको शादी करनी चाहिए थी। वो अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए उसने उस बच्ची के साथ ऐसा करा है, और उसने अब पूरी मुसलमानों का तो नाम बदनाम करा है उसने, साथ में पूरी इंसानियत पे उसने थूका है, पूरी इंसानियत को शर्मसार करा है। ये ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बातचीत करी।